ये अपने आप एक विशेष बात है कि सभी अपनी अपनी जगह चुनाव भी लड़ रहे हैं और एक दूसरे के लिए वोट भी मांग रहे हैं। इस एकता को आप केवल भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते हैं। इसलिए यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हम सब 10 लोकसभा के और एक हमारे जो मुख्यमंत्री विधानसभा करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो 11 के 11 कमल खिला करके हम 4 जून को मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। और क्या मुद्दे लेकर चल रही है बीजेपी? देखिए, सुशासन के नाते या मोदी जी के जो 10 साल की अचीवमेंट्स हैं, वो सब कांग्रेस की 55-60 साल की जो अचीवमेंट्स हैं उन पर भारी पड़ रही हैं। बल्कि 55-60 साल में जो कांग्रेस ने जिस प्रकार की समस्याओं को उलझाया है, उन समस्याओं को सुलझाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उदाहरण के रूप में नेहरू जी ने स्वयं इस जम्मू कश्मीर की समस्या को उलझाया। 370 जो लागू की गई, केवल उनके ही कहने पर लागू की गई। इसको हटाने के लिए हम वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी की जोड़ी ने 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को इस देश का एक अभिन्न अंग बनाया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कहने को बड़ी सामान्य लगती होगी, लेकिन देश के नाते बहुत बड़ी है। अब मोदी जी की सरकार में जो एक नक्सलाइट का गलियारा बना हुआ था, यानी अगर आप देखें तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्रों के अंदर बीच बीच में गलियारा, आने दो जरा थोड़ा आगे था। उस गलियारे के कारण से कभी ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि देश 2 हिस्सों में ना बढ़ जाए, लेकिन उन्होंने नक्सलाइट्स के साथ अपनी टीम के माध्यम से, अपने जो सिस्टम है उसके माध्यम से बातचीत की। आज मैं कह सकता हूं कि सभी जो नक्सलाइट्स है उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया, और सरेंडर करने के साथ आज देश, उसकी एकता मजबूत हुई है। नॉर्थ ईस्ट के प्रांत, जिसको मैं कह सकता हूँ, जिसमें नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, आसाम है, वहां के लोग तो अपने आप को इंडियन कहने में भी संकोच करते थे। आज सब लोग देशभक्ति का पाठ पढ़ करके और आज वो भारत की मुख्यधारा में आ गए हैं। वहाँ बहुत पूरा विकास भी हो रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी बार बार वहां जा रहे हैं, और तो और आधे से ज्यादा प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की या तो सरकार बनी है या फिर वह आज मजबूत पक्ष में हम बैठे हैं। तो देश की एकता अखंड तक बहुत बड़ा विषय है। मनोहरलाल जी, आप भांजे के लिए तीसरी बार सिरसा आए हैं, क्या मैसेज देंगे? अरे नी पकड़िए, छोड़ दो। देखो, मैं कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए आया हूँ। संयोग से भांजा है और उसको टिकट दी है, वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, वरना आप यही चलाओगे। मामा और भांजा जीत पाएंगे? मामा और भांजा दोनों हमारे 10 के 10 लोग जीतेंगे लोकसभा में, और मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा जीतेंगे। मैंने पहले ही कहा, 11 की 11 सीटों पर कमल खिला के मोदी जी की सरकार डालेंगे। देखने में आता है कि मामा भांजा की बनती नहीं है, लेकिन यहाँ खूब बन रही है। देखिए, वो मामा भांजा जिनकी आप बात करते हैं, वो सदियों की बात हो गई है, और सदियों में ऐसा विषय नहीं है। मामा भांजा का प्यार भी बहुत होता जब होता है, ठीक है ना। उस प्यार के नाते से जुड़े हुए। 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं। अब जो राज्यपाल को भी लिखा गया है, खासकर दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि विपक्षी पार्टियां हैं, उनको जो चीजें लिखनी है लिखे, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं। अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सकें तो बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर खाते हैं, चाहे वो जजपा के लोगों से हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के लोगों से हैं, क्योंकि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई संभावना लगती नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है तो फ्लोर टेस्ट होगा, और उस फ्लोर टेस्ट में सबसे पहले उनकी बात तो तब मान्य होगी जब गवर्नर साहब उसमें संतुष्ट होंगे, और वो हेड काउंट्स के नाते से लोगों की, जो व्यक्तिगत विधायकों की हाजिरी लेंगे, तभी तो जाके बात होगी। खाली पेपर पर लिखने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये गवर्नर साहब पर निर्भर करता है, स्पीकर साहब पर निर्भर करता है कि आगे कार्रवाई क्या करें। सर, जेजेपी की कई विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है, अलग अलग लोग दिया है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो केवल 30 जमा 3 का गणित ना सोचें, दूसरे गणित पे जो बन रहे हैं उनका विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा। उनकी हिम्मत ही नहीं है कि इस बात